गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 गणित की क्लास में पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति वो ज्यामिति है जिसमें किसी वस्तु की ठीक स्थिति का ज्ञान होना या किसी स्थान के बारे में ठीक से ज्ञान होना निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल की। बच्चों, कार्तीय तल जो है वो दो रेखाओं में विभाजित होता है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और एक क्षैतिज रेखा होती है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है उसे वाई अक्ष कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ से नीचे जाने पर ये माइनस वाई अक्ष हो जाता है और यहाँ से इधर आने पर माइनस एक्स अक्ष हो जाता है। बच्चों, इसे जहाँ ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं या प्रच्छेदित करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। बच्चों, अगर यहाँ से इधर को बढ़ेंगे तो मान धनात्मक होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 और यहाँ से ऊपर वाई अक्ष की तरफ चलेंगे तो ये भी धनात्मक होंगे। बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी प्रकार बच्चों, अगर इधर को बढ़ेंगे यहाँ से बाईं ओर बढ़ेंगे तो ये मान ऋणात्मक हो जाएंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक इसी प्रकार बच्चों, अगर वाई अक्ष पर नीचे की ओर बढ़ेंगे तो ये मान भी आपके ऋणात्मक होंगे। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। बच्चों, ध्यान रहे, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं और इसके मान चूंकि ये न तो एक्स अक्ष पे है न वाई अक्ष पे है, एक्स अक्ष पर भी 0 है और वाई अक्ष पर भी 0 है, अतः इसे मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, 0 0 होते हैं आपके। इन्हीं पर आधारित आपकी अगली प्रश्नावली जो 1.2 और 1.3, इसी पर आधारित आपकी प्रश्नावली 3.1 3.2 और 3.3 है। तो बच्चों, जहाँ तक प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न है उसमें बताने लायक कोई बात नहीं है, इसलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 3.2 की। तो बच्चों, हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 को देखते हैं। जहाँ तक प्रश्न नंबर 1 का सवाल है तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। फर्स्ट में कह रहा है आपके कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो बच्चों, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। तो प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। तो बच्चों, जैसा कि प्रश्न नंबर 1 के पहले भाग में पूछा गया था कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं, तो उसके उत्तर में हम लिख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कार्तीय तल में दोनों रेखाएं किसी बिंदु को जब निर्धारित करती हैं तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। तो हम प्रश्न की भाषा में ही उत्तर लिख देंगे कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। अब देखते हैं भाग दूसरे को। दूसरे में कह रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो बच्चों, जब हम किसी भी कार्तीय तल में, ये तो आपका वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, तो ये जो 4 भाग हैं विभाजित हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो बच्चों, इनमें जो नाम है इनके, तो इसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसे हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं और इसे हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इसे हम चतुर्थ
चतुर्थांश कहते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर पहले के दूसरे भाग में इन्हीं भागों की बात की गई है, तो इन्हीं भागों को हम उस प्रश्न के अनुसार उसकी भाषा में उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि सेकंड भाग में पूछ रहा था कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए, तो प्रश्न के अनुसार हम उत्तर लिख सकते हैं कि उन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आपका प्रथम चतुर्थांश, नंबर 2 द्वितीय चतुर्थांश, नंबर 3 तृतीय चतुर्थांश और नंबर 4 चतुर्थ चतुर्थांश। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 में तीसरे भाग की। तीसरे भाग में कह रहा उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं। तो बच्चों हम चर्चा कर चुके हैं कि जहां दोनों रेखाएं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या प्रच्छेदित करती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हम उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि उस बिंदु का नाम जहां ये दो रेखाएं प्रच्छेदित होती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये रहा प्रश्न नंबर 1। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 1 देखा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में आकृति दे रहा है और कह रहा है कि आकृति 3.14 में देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो आकृति आपके सामने बनी हुई है, इसके अनुसार हमें उत्तर देने हैं। तो बच्चों जैसा कि प्रथम भाग में कह रहा है कि बी के निर्देशांक। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि बी हमारा कहाँ पे है। बी हमारा बच्चों चित्र के अनुसार ये दिया गया है। अब बी के निर्देशांक में बच्चों ध्यान रखना है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी पहले लिखेंगे और वाई अक्ष पर बाद में। तो हम देखते हैं एक्स अक्ष पर चली गई दूरी हमारी -5 है और वाई अक्ष पर चली गई दूरी 2 है, जैसा कि चिन्हों द्वारा प्रतीत है आपको। अब सेकंड में बात करता है सी के निर्देशांक। तो बच्चों सी के निर्देशांक हम सी बिंदु देखेंगे हमारा कहाँ है। आकृति के अनुसार सी बिंदु हमारा ये है। ध्यान ये रखना है बच्चों, पहले एक्स अक्ष देखेंगे फिर वाई अक्ष देखेंगे। तो हम देखते हैं सी एक्स अक्ष पर 5 है और वाई अक्ष पर बच्चों -5 है। तो ये इनके निर्देशांक हो गए हैं। बात करते हैं थर्ड भाग की। थर्ड भाग में कह रहा है बच्चों कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो बच्चों हम देखेंगे -3 और -5 के द्वारा पहचाना गया अंक हमारा ई है। उत्तर में हम ई लिख देंगे। इसी प्रकार चौथे में कह रहा है, इसी प्रकार बच्चों चौथे भाग में कह रहा है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो माइनस बच्चों ध्यान रखना है 2 हमारा ये है और -4 ये है। 2 और -4 द्वारा पहचाना गया अंक जैसा कि आकृति में दिखाया गया है वो हमारा जी है। बच्चों पांचवें भाग में कह रहा है डी का भुज। बच्चों अगर भुज की बात आती है तो एक्स अक्ष द्वारा चली गई, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, और कोट की बात आती है तो वाई अक्ष पर चली गई दूरी। भुज का मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी और कोट का मतलब वाई अक्ष पर चली गई दूरी। तो भुज पूछा गया है तो बिंदु डी हम देखेंगे। डी हमारा ये है और एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 6 है जो कि डी का भुज कहलाएगी। बच्चों छठवें भाग में पूछ रहा है बिंदु एच की कोट। बिंदु एच की कोटि जैसा कि बच्चों पहले बता चुके हैं। भुज पूछा जाए तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी और कोट पूछा जाए तो वाई अक्ष पर चली गई दूरी। चूंकि एच बिंदु कह रहा है तो बिंदु एच देखेंगे ये है और वाई अक्ष पर चली गई दूरी -3 होगी। बच्चों दूसरे का 7वां भाग है, कह रहा है बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल के निर्देशांक। तो बच्चों बिंदु एल हम देखेंगे हमारी आकृति में ये दिया गया है जो वाई अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर कोई दूरी नहीं है। तो बिंदु एक्स अक्ष पर 0 होगा और वाई अक्ष पर
5 होगा, क्योंकि ये बाई अक्ष पर ही दिखाया गया है। एक्स अक्ष की तरफ न तो इधर है और न तो इधर है, केवल बाई अक्ष की जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उस पर ही है। तो एक्स का मान 0 होगा और बाई का मान 5 होगा, जैसा कि दिखाया गया। बच्चों लास्ट में कह रहा है बिंदु एम के निर्देशांक। तो बिंदु एम हम देखेंगे बच्चों कहाँ दिया गया है, हमारा एम दिया गया है ये यहाँ पर। तो एम के निर्देशांक एक्स अक्ष पर हमारा -3 है, और चूंकि बाई अक्ष पर कुछ नहीं चला है तो बाई का मान बाई अक्ष पर 0 होगा। इस प्रकार ये एम के निर्देशांक -3, 0 होंगे। तो बच्चों इस प्रकार आपकी प्रश्नावली जो है खत्म होती है। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आपने पढ़ा कि कार्तीय तल में जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं, उनमें एक क्षैतिज रेखा होती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ऊर्ध्वाधर रेखा को बाई अक्ष कहते हैं और क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। तो बच्चों जैसे कि हम बता चुके हैं, कार्तीय तल में ये दो रेखाएं एक ऊर्ध्वाधर है और एक क्षैतिज है। क्षैतिज को एक्स अक्ष और इसको बाई अक्ष कहते हैं। इनके द्वारा जो भी भाग काटे जाते हैं, भाग होते हैं, उन्हें हम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। बच्चों जहाँ तक इनके बिंदु के चिन्ह की बात है, तो पहले में प्रथम चतुर्थांश में दोनों मान प्लस प्लस के होते हैं अगर चिन्ह की बात की जाए तो। दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, और तीसरे चतुर्थांश में दोनों के मान माइनस माइनस होते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में बच्चों प्लस और माइनस होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जब दोनों x और y के मान धनात्मक हो तो प्रथम चतुर्थांश में, यदि x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक है तो द्वितीय चतुर्थांश में, यदि दोनों का मान ऋणात्मक है तो तृतीय चतुर्थांश में, और यदि चौथे चतुर्थांश की बात करें तो इसमें x का मान धनात्मक होगा और y का मान ऋणात्मक होगा। तो ये हम चिन्हों से ये पता लगा लेंगे कि ये किस चतुर्थांश में है। इसी पर आधारित आपका प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नावली 3.3 का। ये कह रहा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु दिए गए हैं स्थिति है, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 में जो बिंदु दे रहा है, पहले बिंदु है हमारे बिंदु -2,4। जैसा कि बच्चों हम बताया है कि चिन्हों को देखकर हम पहचानेंगे कि किस चतुर्थांश में है। तो इसमें अगर चिन्ह देखे जाए तो माइनस प्लस बच्चों देखते हैं, हमारा माइनस प्लस है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है, अतः इसे हम द्वितीय चतुर्थांश में लिख सकते हैं। और इसके बाद वाले जैसे बिंदु दिए गए हैं, बिंदु हैं 3,-1। तो बच्चों हमने बताया हम केवल चिन्ह को देखकर ये बताएंगे कि ये किस चतुर्थांश में है। इसमें चिन्ह देखे जाए तो ये प्लस और माइनस हैं। तो बच्चों हम देखते हैं प्लस माइनस यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। इन बिंदुओं की बात की जाए तो इन बिंदुओं की स्थिति है जो वो चौथे चतुर्थांश में होगी। इसी प्रकार अगले बिंदु आपके दे रहा है -1,0। बच्चों हम मान की तरफ नहीं जाएंगे, हम केवल चिन्हों पर देखेंगे। चिन्ह यहाँ माइनस और प्लस है, तो बच्चों माइनस और प्लस की बात करते हैं तो ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में आता है। बच्चों अगला बिंदु है 1,2, यानी कि दोनों चिन्ह हमारे धनात्मक हैं। तो जैसा कि हमने बताया है कि ये दोनों धनात्मक हैं, तो ये हमारे प्रथम चतुर्थांश में होंगे। अगले बिंदु बच्चों दे रहा है -3,-5। तो बच्चों हमने पहले ही बताया मान की तरफ नहीं देखेंगे, हम केवल चिन्हों की तरफ देखेंगे। तो बच्चों चिन्ह हमारे हैं माइनस माइनस यानी कि तृतीय चतुर्थांश। तो इस प्रकार बच्चों हमने इनकी स्थिति देखी कि हमारी स्थिति क्या है। स्थिति देखने के लिए बच्चों हम फिर बताना चाहेंगे, हम केवल चिन्ह देखेंगे। चिन्ह यदि हमारे
प्लस प्लस के हैं तो प्रथम चतुर्थांश में होंगे, माइनस प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश में होंगे, यदि दोनों ऋणात्मक हैं तो हमारे तृतीय चतुर्थांश में होंगे, और प्लस माइनस है तो हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो ये तो आपकी स्थिति रही है।